हेलो स्टूडेंट्स, रिसर्च एप्टीट्यूड की ये तीसरी क्लास है आपकी। और इसमें एक नया टॉपिक आपका है टाइप ऑफ रिसर्च। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार हर सेट में एनटीए के द्वारा एक क्वेश्चन आपका टाइप ऑफ रिसर्च से पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुसंधान के प्रकार, टाइप ऑफ रिसर्च। कितने प्रकार के अनुसंधान हैं यहाँ पे, अनुसंधान का वर्गीकरण किया गया है। इस डिजाइन के थ्रू आपको सभी प्रकार के अनुसंधान को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 है आपका परिणाम के आधार पर। इसमें सबसे पहले आपका लिया हुआ है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल रिसर्च से आपके टॉपिक पूछे जाते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर करोगे तो फंडामेंटल रिसर्च पे आपको 20+ क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं। मौलिक अनुसंधान, मुख्य कीवर्ड इसके ये हैं कि ये बुनियादी शोध है, बुनियादी मौलिक अनुसंधान, और ये हमारे ज्ञान की स्थिति में वृद्धि करता है और किसी क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए हम मौलिक अनुसंधान करते हैं। ये कुछ टर्मोलॉजी आपकी फंडामेंटल रिसर्च में यूज की जाती है। फंडामेंटल रिसर्च इस तरीके से यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मौलिक अनुसंधान जो किसी क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का पता करते हैं, हमारी नॉलेज को एनहांस करती है या किसी बुनियादी शोध है, तो ये आपका इस टाइप के वर्ड इसमें मौलिक अनुसंधान में यूज किए जाते हैं। ठीक है बेटा, इससे रिलेटेड आपके काफी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में हम जो जिक्र करते हैं वो दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान अप्लाइड रिसर्च में किया जाता है। इस तरीके से अप्लाइड रिसर्च, व्यवहारिक अनुसंधान को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें थर्ड टॉपिक है आपका एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का की पॉइंट आपका है इमीडिएटली वर्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है तत्कालिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। किसमें? एक्शन रिसर्च में। एक्शन रिसर्च में आपकी साइक्लिक होती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और समस्या के इमर्ज होने पर एकदम इसका समाधान करना आपका एक्शन रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। तो ये एक्शन रिसर्च एक बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपका। तो ये 3 प्रकार यहाँ पे परिणाम के आधार पर हमने कैटेगराइजेशन किया है रिसर्च को: फंडामेंटल रिसर्च, व्यवहारिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं आपका किसके आधार पर? तर्क के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो तर्क के आधार पर 2 प्रकार से रिसर्च को बांटा गया, आगमनात्मक और निगमनात्मक। आगमनात्मक और निगमनात्मक आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और लॉजिक को कवर करने वाले टॉपिक है। आगमनात्मक में पॉइंट नोट कर लेना बेटा, सिद्धांत का निर्माण करना, सिद्धांत का निर्माण करना किसका विषय है? ये थ्योरी बिल्डिंग करना आगमनात्मक रिसर्च है। सामान्यीकरण करना ये भी आगमनात्मक रिसर्च है। इस तरीके से पूछा गया है। जनसंख्या के आंकड़े जो एकत्रित करना है, ये भी आपका आगमनात्मक विधि है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जब कोई हम एक थ्योरी बिल्डिंग करते हैं, जो एक यूनिवर्सलाइजेशन किया जाता है, उसे संपूर्ण क्षेत्र पर लागू किया जाता है, दैट इज द इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च में हम थ्योरी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है। तो सिद्धांतों का निर्माण हम आगमनात्मक अनुसंधान में करते हैं। और बेटा ये क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। किसमें? आगमनात्मक रिसर्च में। ISG इसका फॉर्मूला है बेटा, इंडक्टिव स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, इंडक्टिव स्पेसिफिक टू जनरल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षाओं में ये कई बार आपके पूछा जाता है। इसके बाद है डिडक्टिव। डिडक्टिव को जस्ट अपोजिट ही हम बोलेंगे। एक तो हम इसे फॉलो अप मेथड बोलते हैं। फॉलो अप मेथड यानी कि थ्योरी बिल्डिंग जिन रास्तों से की जाती है, जिन स्टेप्स के थ्रू हम थ्योरी बिल्डिंग करते हैं, उसी स्टेप से हम बैकवर्ड चलते हैं, तो ये निगमनात्मक अनुसंधान कहलाता है। किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जनगणना के आंकड़ों से कुछ गांवों के डेटा लेकर के अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये डिडक्टिव रिसर्च कहलाएगी, निगमनात्मक अनुसंधान कहलाएगा। जो हमने थ्योरी बिल्डिंग की है, सिद्धांत निर्माण किया है, उस सिद्धांत का हम क्या कर रहे हैं? उसे वेरीफाई कर रहे हैं, तो ये आपका निगमनात्मक रिसर्च कहलाएगा। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बनाना आपका इंडक्टिव रिसर्च में आ जाएगा और फॉर्मूले को सत्यापित करना आपका निगमनात्मक रिसर्च में कहलाएगा। इसका फॉर्मूला है DGS, डिडक्टिव जर्नल टू स्पेसिफिक।
स्पेसिफिक का मतलब बेटा जर्नल, तो जनगणना के डेटा जो हैं वो आपके जर्नल हैं, और एक गांव के डेटा जो हैं वो आपके स्पेसिफिक हैं। छोटी यूनिट आपकी स्पेसिफिक है, और एज ए ऑल की हम बात करते हैं, संपूर्ण की हम बात करते हैं, वो आपके सामान्य हैं। तो इस तरीके से इंडक्टिव और डिडक्टिव को आपको करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और लॉजिक का ये क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको याद करके चलना है। लगभग एक क्वेश्चन आपका इस पॉइंट से मिलने वाला है। आप देखोगे आगमनात्मक, निगमनात्मक, शिक्षण अभियोगिता में भी आता है, रिसर्च में आपका आ ही गया है, और लॉजिक में भी इस तरीके से क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं। इसके बाद है बेटा थर्ड पे चलते हैं हम, प्रक्रिया के आधार पर। प्रोसेस के भी पर हमने यहाँ पे रिसर्च को दो प्रकार में बांटा है, गुणात्मक और गणनात्मक। गणनात्मक आंकड़े, मात्रात्मक आंकड़े वो होते हैं जिनको हम क्वांटिटेटिव में हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि आपका इनकम, एज, ये आपके एग्जाम्पल हैं मात्रात्मक वेरिएबल के। गुणात्मक की जब हम बात करते हैं तो इसमें गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसी की संस्कृति का अध्ययन अगर हम करते हैं तो वो आपका गुणात्मक अनुसंधान कहलाता है। इससे आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं गुणात्मक अनुसंधान को लेकर के। टाइप ऑफ वेरिएबल में भी बांटेंगे तो हम यहाँ इन चर की भी बात करते हैं और गुणात्मक चर की बात करते हैं। दोनों को मिश्रित किया जाता है तो ये मिक्स्ड रिसर्च हो जाता है आपका। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, एक आपका वर्ड आता है एथनोग्राफिक स्टडी। एथनोग्राफिक स्टडी, जब अनुसंधानकर्ता ग्रुप की समूह की एक्टिविटी में भाग लेकर के उसकी संस्कृति का अध्ययन करता है, दिस टाइप ऑफ स्टडी नोन एज एथनोग्राफिक स्टडी, या नरजातीय अध्ययन इसे हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नरजातीय अध्ययन। इसमें क्या किया जाता है? मोस्टली इसमें सहभागी अवलोकन किया जाता है। सहभागी अवलोकन में ग्रुप की एक्टिविटी में पूरा भाग किया लिया जाता है, और इसमें बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो अनुसंधान करता है वो हाइड रखता है, अपनी पहचान गुप्त रखता है, जिससे कि जो ग्रुप की एक्टिविटी है उसकी एक्चुअल स्टडी हम कर सकें। तो ये आपका गुणात्मक अनुसंधान, एथनोग्राफिक स्टडी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके गुणात्मक अनुसंधान को लेकर के किए जाते हैं। अब गुणात्मक अनुसंधान को हमने यहाँ कैटेगराइज किया हुआ है, समूह केंद्रित, प्रत्यक्ष अवलोकन। अवलोकन की बात करेंगे तो अवलोकन डेटा कलेक्शन का एक टूल है हमारा। जब हम कोई अनुसंधान करता सेंसिस के थ्रू आपका डेटा कलेक्ट करता है, डेटा कलेक्शन थ्रू द सेंसिस नोन एज ऑब्जर्वेशन। और इसमें आप देखोगे मोस्टली हम आंखों का इस्तेमाल करते हैं। रिसर्चर, अनुसंधानकर्ता जो है इंद्रियों के माध्यम से आंकड़ों का संकलन करता है अवलोकन में, और ज्यादातर पीवी यंग कोट करती हैं कि इसमें आंखों का इस्तेमाल किया जाता है। गहन साक्षात्कार एक इंपोर्टेंट है, कथात्मक, घटनाजन, इसमें नवजातीय अध्ययन ही आपका इंपोर्टेंट है बेटा, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं और ये आपको क्लियर होना चाहिए। व्यक्तिगत अध्ययन, केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड, जब कोई किसी व्यक्ति, छोटे समूह या संस्था का अध्ययन हम करते हैं तो इस टाइप की जो स्टडी हमारी केस स्टडी कहलाती है, और ये भी आपकी गुणात्मक होती है। यानी कि किसी की संस्कृति का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो ये गुणात्मक चर है, उसे हम क्वांटिटी में नहीं माप सकते, क्वालिटी में माप सकते हैं। प्रदत्त आधारित, तो ये आपके गुणात्मक अनुसंधान का जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये आपका टाइप ऑफ रिसर्च में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट करते चलना साथ के साथ। नेक्स्ट है आपका जांच के आधार पर। जांच के आधार पर संरचित, असंरचित में बांटा गया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके नहीं है। अवधारणाओं के आधार पर वैचारिकी अनुसंधान और अनुभव सिद्ध अनुसंधान की बात करते हैं यहाँ पे। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका वो है उद्देश्यों के आधार पर रिसर्च। इसमें नंबर 1 पे आपका दिया है वर्णनात्मक अनुसंधान, और लास्ट में आपका दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल, जैसा कि आपने देखा होगा नाम से ही क्लियर है, एक्सपेरिमेंटल पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, इन दो चरों के बीच में हम संबंध स्थापित करते हैं थ्रू द हाइपोथेसिस। परिकल्पना, उपकल्पना जब हम बनाते हैं तो दो चरों के बीच में हम संबंध स्थापित करते हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान में जो स्वतंत्र चर है और आश्रित चर है, इनके बीच में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पहले तो प्रयोगात्मक अनुसंधान आपको समझना है।
प्रयोगात्मक अनुसंधान में हम स्वतंत्र चर में बदलाव करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन ऐसे बनता है, हेर फेर, बदलाव, मैनिपुलेशन, इसमें किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, और इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है किस पे, आश्रित चर पे इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है किसमें, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की खासियत यह है बेटा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ये चीजें चल रही हैं और हम इसमें स्वतंत्र चर में मैनिपुलेशन करके आश्रित चर पे इसका प्रभाव देखते हैं। अभी कल के टेस्ट में मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि जो आश्रित चर है ये स्वतंत्र चर की प्रभावकारिता का मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो देखोगे ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे बनता है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में किस चर में मैनिपुलेशन, हेरफेर, छेड़छाड़ या बदलाव किया जाता है। तो स्वतंत्र चर में छेड़छाड़ करके हम आश्रित चर पे उसका प्रभाव देख रहे हैं। इसे घटा बढ़ा सकते हैं हम, इसे घटा बढ़ा करके इसकी स्थिति में क्या बदलाव होता है इसको देखते हैं। और ज्यादातर मेडिसिन के प्रभाव या किसी चीज में जब हम क्वांटिटी को घटा बढ़ा कर उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो इस टाइप की रिसर्च हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के नाम से जानी जाती है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में टाइप ऑफ रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से बनते हैं। अब आ जाइए एक्स पोस्ट फैक्टो में। एक्स पोस्ट फैक्टो और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक ही अंतर है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपका ड्यूरिंग द प्रोसेस है, घटना घट रही है, बट एक्स पोस्ट फैक्टो में घटनोत्तर अनुसंधान में घटना घट चुकी है। अब जो इसके क्वेश्चन है बेटा, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि घटना घट चुकी है, तो किस चर में बदलाव करेंगे, तो किसी भी चर में हम इसमें बदलाव नहीं कर सकते। स्वतंत्र चर का आश्रित चर पे पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन घटनोत्तर अनुसंधान में किया जाता है, जैसे कि सुनामी के प्रभावों का अध्ययन करना। सुनामी के प्रभावों का अध्ययन करना कैसा कहलाएगा, घटनोत्तर अनुसंधान कहलाएगा। या किसी भी हम सामाजिक जो आपकी प्लानिंग है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, उस गवर्नमेंट की स्कीम जो है उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं, तो आप देखोगे वो मूल्यांकनात्मक रिसर्च कहलाती है। बट कोई प्रक्रिया अगर फिनिश हो चुकी है और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में वो आपका आता है। ठीक है बेटा, इसके बाद है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में आपकी हाइपोथेसिस नहीं होती है, ऐतिहासिक अनुसंधान में परिकल्पना नहीं होती है। प्लस इसमें क्या किया जाता है बेटा, यहाँ पे टॉपिक लिख लीजिएगा, प्राइमरी डेटा, आंकड़े की हम जब बात करते हैं, सेकेंडरी डेटा और टर्जरी डेटा। हिस्टोरिकल रिसर्च में हाइपोथेसिस नहीं होती है, नंबर 1। टर्जरी सेक्टर के डेटा यूज किए जाते हैं, तृतीय क्षेत्र के आंकड़ों यूज किए जाते हैं, और ये ज्यादा रिलायबल नहीं होती है। ये पॉइंट्स इससे हिस्टोरिकल रिसर्च से आपके बनते हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान से बनते हैं। जब किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन हम कर रहे हैं तो इस टाइप की, या ऐतिहासिक समस्या का अध्ययन हम कर रहे हैं तो इस टाइप की रिसर्च हमारी ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाती है। इसमें से काफी क्वेश्चन आपके बनते हैं बेटा। इसके बाद है आपका एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च किसका पार्ट है बेटा, वर्णनात्मक रिसर्च का, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कोरिलेशनल रिसर्च आपके दिए हैं, व्याख्यात्मक रिसर्च यहाँ पे दिए, और समावेशी रिसर्च दिए, और प्रायोगिक। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको करना है बेटा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, घटनोत्तर अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। आगमन निगमन तो आपको करने ही है बेटा। और इसके बाद में आप देखोगे कि ये पोर्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइप ऑफ रिसर्च में कुछ कॉन्सेप्ट भी आपके यहाँ क्लियर होते हैं, एथनोग्राफिक स्टडी भी आपकी क्लियर होती है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी क्लियर होता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, आपका टूल्स है। टूल्स का मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि ये साधन है किस चीज का, डेटा कलेक्शन करने का, डेटा संकलन करने का साधन है आपका। टूल्स है क्या, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम डेटा कलेक्ट करते हैं थ्रू द सेंसेस। क्या करता है अनुसंधानकर्ता, आंकड़ों का संकलन करता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू एथनोग्राफिक स्टडी में। और एथनोग्राफिक स्टडी क्या कहलाती है, जब हम किसी ग्रुप की एक्टिविटी में जाकर के उस ग्रुप की एक्टिविटी, कल्चर का, उनके लाइफ पैटर्न का, जीवन शैली का, सोच विचार का अध्ययन हम करते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टडी नोन एज एथनोग्राफिक स्टडी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन काफी बनने वाले हैं बेटा। ये एक छोटा सा टॉपिक आपका था टाइप ऑफ रिसर्च।
छोटा टॉपिक बड़े ही है बेटा, इससे आपका एनटीए में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके टाइप ऑफ रिसर्च और इधर इसकी विशेषताएं दे दी हैं, इनको मैच करने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, और रिसर्च एक ऐसी यूनिट है या तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आएगी और ये आपको बोर नहीं होने देती है, इसे आपको अच्छे तरीके से समझना है। और अगर कोई चीज आपकी समझ में नहीं आती है तो उसे बार बार आपको रिपीट करके समझना है। तो ये टाइप ऑफ रिसर्च का जो टॉपिक है बेटा आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में टाइप ऑफ रिसर्च एक्सप्लेन होने के साथ साथ आपकी जो टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन है, जिसमें ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, शेड्यूल, क्वेश्चनियर, इन सभी टूल्स का डिस्कशन अच्छे तरीके से किया जाएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।